विचारहन्ताणं सिद्धाणं तरणमोगणहराणम् अध्यावैवगाणं साहूणं चैव सवेसिम् अरहन्त सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काजे सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलिए, आज अपन लोग नया पाठ प्रारंभ कर रहे हैं बालबोध 3 का। अभी हम लोग इसमें बालबोध 3 के कुल जितने विषय है ना, उनमें से 2 पाठ अपन कर चुके हैं। एक तो 5 इंद्री और दूसरा द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय जब 6 द्रव्य पढ़े थे तब हम लोगों ने उसको पढ़ लिया था। अब आज अपन तीसरा जो पाठ है, क्रम में दूसरे नंबर पे आता है श्रावक के अष्ट मूल गुण। इस पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, ये अष्ट मूल गुण क्या होता है और कैसे क्या क्या ये होता है, इसको अपन अच्छा डिटेल में पढ़ने का भाव है। जैसे अपन ने 5 पाप वगैरह पढ़े थे ना, ऐसे रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी के आधार से इसको थोड़ा डिटेल में लेने का भाव है। चलिए, क्योंकि ये तो क्या है, ये हमारे जीवन में होने वाली चीजें हैं। हम मुनिराजों का स्वरूप तो खूब पढ़े और श्रावक का स्वरूप ना पढ़े तो फिर कैसे बात चलेगी। अरे हम श्रावक है ना, गृहस्थ। श्रावक तो अपने को अपने बारे में तो पता हो, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा रहन सहन खान पान कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने इसको लिया है। देखिए, जो मूल गुण होते हैं, मूल गुण मतलब, मूल मतलब क्या होता है, जड़, बेस, और गुण मतलब क्वालिटीज। एक श्रावक में बिल्कुल बेसिक क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, श्रावक का मूल गुण। और मुनिराज में क्या बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए, तो मुनिराज के मूल गुण। मतलब मुनिराजों की बाहरी पहचान, अंदर की पहचान तो उनकी वे खुद ही जानते हैं। अंदर में कितनी कषायों का अभाव हुआ है, वे तो मुनिराज के अंतरंग की परिणति वे खुद जानते हैं। पर बाहर से मुनिराज का कैसा स्वरूप होता है वो बताते हैं उनके मूल गुण। वो 28 मूल गुण होते हैं, वो अपन पढ़ेंगे जब पंच परमेष्ठी पढ़ेंगे। ऐसे ही श्रावक है, तो एक श्रावक की पहचान क्या होती है कि अंतरंग में उसके अनंतानुबंधी का अभाव है कि नहीं है, सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, तो वो तो उसके अंतरंग की परिणति वो खुद जानता है। पर एक श्रावक का बाहरी आचरण कैसा होता है, क्या उसकी बिल्कुल बेसिक आचरण उसके जीवन में एक श्रावक के होने चाहिए, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जो मूल गुण है, मूल गुण 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है निश्चय मूल गुण और एक होता है व्यवहार मूल गुण। निश्चय और व्यवहार। अभी निश्चय और व्यवहार क्या चीज है, क्यों? बहुत से लोग तो निश्चय और व्यवहार में कंफ्यूज रहते हैं कि भैया निश्चय किसी और की बात है और व्यवहार किसी और की। ऐसे 2 लोग होते हैं ना अलग अलग। कोई होते हैं निश्चय वाले, क्यों, और कोई होते हैं व्यवहार वाले। अंकल जी, आप कौन से वाले हो? क्यों भाई? पता ही नहीं है। सुनो, निश्चय और व्यवहार का बहुत जगह मिलते हैं शब्द। निश्चय जैसे मूल गुण 2 टाइप के हो गए, निश्चय व्यवहार। ऐसे आपको ध्यान हो तो हमने ब्रह्मचर्य देखा था, उसमें उसका नाम अंतरंग और बहिरंग था। तो निश्चय मतलब जो सीधा आत्मा से कनेक्ट होता हुआ डेफिनेशन हो, वो निश्चय। और जो आत्मा से कनेक्टेड ना हो और जिसमें भेद हो, जिसमें दो कोई हो वो जाता है व्यवहार। जैसे अपन ने बात की थी, आत्मा में ही लीन रहने का नाम निश्चय ब्रह्मचर्य या अंतरंग ब्रह्मचर्य। और है,
हाँ, व्यवहार मतलब जो देखा जाता है। मतलब कोई दो, ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक निश्चय कोई अकेला पकड़ के बैठ जाए और व्यवहार को अकेला। जहां पे सिर्फ एक की बात हो, ओनली आत्मा। आत्मा कौन? हम स्वयं। वो होता है निश्चय। और जहां दो की बात हो, जैसे पर स्त्री का त्याग, तो उसमें हम भी आ गए और पर स्त्री भी आ गई, तो ये व्यवहार। समझ में आया? जहां एक की व्याख्या हो वो निश्चय, और जहां एक से अधिक इन्वॉल्वमेंट हो वो होता है व्यवहार। ये होता है सिंपल निश्चय व्यवहार का गणित। समझ में आया? हाँ, व्यवहार मतलब लेन देन। व्यवहार बोलते हैं ना भैया, व्यवहार लोग बोलते हैं व्यवहार में तो करना ही पड़ता है। तो व्यवहार में करना पड़ता है मतलब दो होगा जब भी तो कोई काम होगा। ठीक है, तो मूल गुण में हम निश्चय और व्यवहार देखे, तो निश्चय मूल गुण मतलब समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता, ये मूल गुण है। ये बिल्कुल बेसिक है। मूल गुण मतलब जिसके बिना काम ही ना चले, वो मूल गुण। मूल मतलब जड़, बेस। तो आत्म कल्याण के लिए एक श्रावक के लिए सबसे मस्ट क्या है, सबसे जरूरी क्या है? तो बोल रहे हैं कि निश्चय। निश्चय मतलब एक्चुअलिटी में देखा जाए तो कोई पर पदार्थ तो हो ही नहीं, मात्र अपनी आत्मा की ही श्रद्धा, अपनी आत्मा का ही ज्ञान और अपनी आत्मा की ही लीनता, इसका नाम है निश्चय मूल गुण, या कहे तो रत्नत्रय। रत्नत्रय शब्द सुना है पहले? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो अपनी आत्मा की श्रद्धा, इसका नाम है सम्यक दर्शन। अपनी आत्मा का ज्ञान, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। और अपनी आत्मा में ही लीनता, आत्मा में लीनता मतलब हाँ, मतलब हमारा उपयोग बाहर ना जाकर के आत्मा में ही स्थिर हो जाए। ये कहलाता है सम्यक चारित्र। तो ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों ही मूल गुण हैं। क्यों? क्योंकि बिना रत्नत्रय के हम क्या बात करें? मोक्ष मार्ग रत्नत्रय रूप ही तो है ना। बिना, अच्छा, ये तीनों आप माइनस कर दो और मोक्ष मार्ग चला करके बताओ। क्यों? स्टेयरिंग हटा दो, टायर हटा दो, ब्रेक हटा दो, अब गाड़ी चला के बताओ। हो सकता है क्या कि भैया वो तो गाड़ी के लिए जरूरी चीजें हैं? क्यों? पैडल हटा दो, चेन हटा दो, टायर हटा दो, अब साइकिल चला के बताओ। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तो मोक्ष मार्ग में मस्ट कंपलसरी है। या यूं कहे कि मोक्ष मार्ग ये तीनों का ही तो नाम है। मोक्ष मार्ग कोई अलग नहीं है। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट करना, ये है निश्चय मूल गुण। सीधा आत्मा से कनेक्शन। अभी यहाँ पर कोई दूसरी बात नहीं कर रहे। ये तो बस हम, और हमें वो मोक्ष दिख रहा है, और ये मोक्ष मार्ग कैसा है कि रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग है। तो ये बहुत आवश्यक है श्रावक के लिए, इसलिए उसको बोला मूल गुण। ठीक है। और व्यवहार मूल गुण, कि व्यवहार मूल गुण मतलब श्रावक जीवन की जड़, जिसके बिना जीवन, जीव धर्मोपदेश का भी पात्र नहीं होता। इतना तक लिखा चरणानुयोग में क्या, कि भाई जिसके जीवन से ये मोटे मोटे पाप ही नहीं गए हो, उसको हम क्या धर्म सुनाए? हम्म? श्रावक जीवन की जड़, जड़ मतलब होता है बिल्कुल आधार, उसका फंडामेंटल। तो ये जो व्यवहार मूल गुण है जिनकी अपन अभी इस चैप्टर में बात करेंगे, ये एक श्रावक के जीवन का बिल्कुल आधार है। इसके बिना वो श्रावक श्रावक की नहीं है। हाँ, यहाँ बाहरी जीवन, उसका बाहरी आचरण, उसका बाहरी रहन सहन, खान पान, उसकी बातें यहाँ पर चलेगी। चरणानुयोग चल रहा है ना, तो चरणानुयोग में बाहरी क्रिया आचरण चलेगा। अपन ने पढ़ा था द्रव्यानुयोग में वस्तु स्वरूप, चरणानुयोग में मुनिराज और श्रावक की कैसी क्रियाएं होती है, वो चरणानुयोग में आता है। तो ये अपन चरणानुयोग पढ़ रहे हैं। नहीं लेते ना, पर चरणानुयोग की जो व्याख्यान पद्धति है, चरणानुयोग का जो स्टाइल है, वो व्यवहार प्रधान। क्योंकि अब आचरण बताना है ना, तो आचरण में तो ऐसे ही बताया जाएगा, भैया पानी छानना चाहिए, अब वो सारी चीजें उसमें बताई जाएंगी।
श्रावक जीवन की जड़, श्रावक जीवन की जड़ मतलब कि इसके बिना श्रावक का जीवन है ही नहीं। इस अष्टमूल गुण के बिना तो जीव धर्म उपदेश सुनने का पात्र तक नहीं होता। पात्र मतलब एलिजिबल, योग्य, योग्य। धर्मोपदेश सुनना, मोक्ष मार्ग सुनना, आत्म कल्याण की बातें सुनना, सुनने भर की बात चल रही है कि सुनने, उपदेश होता है धर्म उपदेश। धर्म उपदेश, भाई अब तुम्हारे बाहर की पाप नहीं छूट रहे, हम तुमको क्या बोले शरीर और आत्मा भिन्न। तुम पहले ये तो जानो कि ये शरीर को भी चलो तुम अपना मानते हो तो इसको अभक्ष तो मत खिलाओ। यहां से मतलब ये बिल्कुल प्राइमरी स्टेज से उन्होंने शुरू किया। अब अष्टमूल गुण कौन कौन से हैं? तो आगम में दो प्रकार से अष्टमूल गुण की व्याख्या मिलती, और भी प्रकार से होते हैं। तो एक तो होता है मध्य, मांस, मधु, इनका त्याग, और पंच उदंबर फलों का त्याग। अष्टमूल गुण मतलब मध्य, मांस, मधु और पंच उदंबर का त्याग। अगर वो त्याग हटा दोगे तो वो फिर मूल गुण थोड़ी बचा, वो तो दोष हो गया। मध्य मतलब होता है शराब, मद्यपान सुना होगा ना आपने, मध्य, मध्य मतलब शराब। मांस मतलब, मांस तो सब समझते ही है, मीट वगैरह जो होता है ये मांस। और मधु, मधु मतलब होता है शहद। ये तीनों चीजों का त्याग होना चाहिए एक श्रावक के। मेजरली शहद, मधु मतलब शहद ही होता है, मधुमक्खी बोलते हैं ना अपन, शहद। ये तीनों चीज का त्याग होना चाहिए एक श्रावक को। अगर उसके इन चीजों के त्याग नहीं है, त्याग नहीं मतलब वो ये चीजों में रचा पचा हुआ है, तब उसको क्या आत्म कल्याण की बातें सुने। और अंत में लिखा पांच उदंबर फल। तो तीन, मध्य मास मधु और पांच उदंबर फल, ऐसे तीन और पांच, आठ। अब ये उदंबर फल क्या होते हैं, इनकी अपन चर्चा अब करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे को बस ये यहीं तक इतना पढ़ाना था। अब अपन जो है डिटेल में इसको पढ़ेंगे रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी के आधार से। ठीक है, बहुत अच्छा इसमें विषय चलने वाला ही है। और आप लोग भाई कंटिन्यूटी बना के रखना, क्योंकि विषय बहुत अच्छा चलेगा अभी, छोड़ना मत कोई क्लास। चलो, अष्ट मूल गुणों को कहने वाला श्लोक, रत्नाकरण श्रावकाचार्य, श्लोक नंबर 66। श्रमणोत्तम अर्थात जो गणधर देव है तथा श्रुत केवली है, वे गृहस्थ के मध्य मास मधु के त्याग सहित पांच अणुव्रतों को अष्टमूल गुण कहते हैं। मैंने बोला था ना दो टाइप से अष्टमूल गुण होते हैं, एक तो मध्य मास मधु का त्याग, ये तो कॉमन है। और एक टाइप के अष्टमूल गुण में ये बताते हैं कि पांच पापों का त्याग, मोटे मोटे रूप से। जो अभी अपन पांच पाप पढ़ के आए ना, हिंसा झूठ चोरी, इन पांच पापों का त्याग मोटे रूप से एक तो ये अष्टमूल गुण मानता है, और दूसरा पांच उदंबर फलों का त्याग। समझ में आए दो टाइप के, दो प्रकार के अष्टमूल गुण कौन कौन से? कि एक तो मध्य मास मधु, और पांच पापों का त्याग। अणुव्रत मतलब होता है पापों का त्याग स्थूल रूप से, मोटे मोटे रूप में। और पंच, मध्य मास मधु का त्याग, और पंच उदंबर फलों का त्याग। अभी पंच उदंबर फल वगैरह क्या होते हैं सब अभी अपन पढ़ेंगे। इसको अष्टमूल गुण कहते हैं। नहीं होगा, वो संभव ही नहीं है। इनका प्रश्न है कि भाई कोई मध्य मास मधु का तो त्याग करे, और पांच पापों का भी त्याग करे, और पांच उदंबर फल में से कोई एक आध उदंबर फल खा ले, हाँ अंजीर खा ले, तो उसकी अहिंसा पली का रही है। अंजीर खा रहा है तो उसके अहिंसा नाम का जो अणुव्रत है वो पल ही नहीं रहा है, महाहिंसा होती है अंजीर खाने में। तो उसके वो पांच अणुव्रत भी का फल है। जो जीव मारने के संकल्प से त्रस्त जीवों को मारने का त्याग, ये पूरे पांचों पापों का बताएं यहाँ पे। ये अपन पढ़ करके आ चुके हैं ना, ध्यान से पढ़ना। देखो, जीव मारने के संकल्प से, बात की तरह गृहस्थ संकल्प ही हिंसा का त्यागी होता है। तो संकल्प पूर्वक किसी भी त्रस्त जीव को नहीं मारेगा। त्रस्त में क्या क्या था बताओ?
हाँ, 2 से 5 इंद्री तक के जीव वो कहलाते त्रस, और 1 इंद्री जीव कहलाते स्थावर। हाँ, उसमें जितने इतने पोर्शन में तो त्रस नाड़ी में वो त्रस जीव। तो ऐसे स्थावर दिखते ना, ये पेड़ स्थावर है, 1 इंद्री, जितने 1 इंद्री वो सब स्थावर जीव। कितने ही त्रस जीव ऐसे होते हैं जो अपने को आंखों से नहीं दिखते। 2 क्लासिफिकेशन। हाँ, 1 इंद्री वाला एक क्लासिफिकेशन, और 2 से 5 इंद्री का अलग क्लासिफिकेशन। ठीक है। जीव मारने के संकल्प से त्रस जीवों को मारने का त्याग, ये पहला अहिंसा नाम का अणुगत, हिंसा नहीं करना। दूसरा, अन्य को तथा स्वयं को क्लेश उत्पन्न करने वाले एवं सच्चे श्रद्धान ज्ञान आचरण का घात करने वाले वचन का त्याग, ये सत्य अणुव्रत। सत्य की बात आ गई ना, कि ऐसे वचन नहीं बोले जिससे खुद का भी घात हो, दूसरे का भी घात हो, खुद को भी क्लेश हो, दूसरों को भी क्लेश हो। 6 टाइप के असत्य पढ़े थे ना अपन ने, है और कहना नहीं है, नहीं है और कहना है, है और अन्य प्रकार से कह देना, खोटे वचन, गाली के वचन, निंदा के वचन, पाप के वचन, ये सब असत्य होता है। तो ऐसे असत्य का त्याग करना, झूठ का त्याग। 2 हो गए। तीसरा, बिना दिया, धरा, गड़ा, पड़ा, भूला अन्य के धन का ग्रहण करने का त्याग, चोरी का त्याग हो गया। बराबर समझ में आता जा रहा है? यहाँ तक तो सिंपल सिंपल चल रहा है। चौथा, अपने कुल के योग्य विवाही स्त्री के सिवाय अन्य समस्त स्त्रियों में राग का त्याग, ये ब्रह्मचर्य, कुशील का त्याग। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है वहां पे, अपने कुल के योग्य विवाही स्त्री। ऐसा नहीं कि कहीं की भी स्त्री से विवाह कर लेने, इंटर कास्ट। वो बोल रहे अपने कुल के योग्य, अपने जिसका भोजन पानी अपने जैसा हो, जिसका कल्चर अपने जैसा हो, ऐसी स्त्री के साथ में विवाह करना, ऐसे पुरुषों के साथ व्यवहार करना। चाहे किसी से नहीं कर लेना। क्यों नहीं कर लेना? कि अब आपकी धर्म आराधना नहीं हो पाएगी, धर्म आराधना नहीं हो पाएगी। मान के चलो कोई व्यक्ति जैन है और वो किसी सिंधी लड़की से शादी कर ले। ठीक है, अब समस्या क्या आएगी, क्या प्रॉब्लम है? राजी खुशी दोनों ने शादी करी, ये क्या समस्या है? कि समस्या ये है कि दोनों ही, मतलब लड़का और लड़की, ये दोनों के कल्चर ही अलग अलग है। एक का कल्चर है शराब पीने का, एक का कल्चर है अंडा खाने का, एक का कल्चर है नॉनवेज खाने का, एक का कल्चर है रात में पार्टियां करने का। क्यों? और एक का ये सब है ही नहीं। तो अब उन दोनों की जोड़ी चलेगी कैसे? आए दिन झगड़े नहीं होंगे? यहाँ तो जैन जैन के होते तो ही रोज रोज झगड़े होते लोगों के। तो किसी अन्य कुल की स्त्री से शादी करे, पुरुष से शादी करे जो अपने कुल के योग्य नहीं है, तो सोचो उसका गृहस्थ जीवन कैसा बर्बाद होगा। हम्म? इसके लिए उन्होंने बोला अपने कुल के योग्य विवाही स्त्री, जिससे अपन ने विवाह किया हो, ऐसे स्त्री पुरुष, उसके सिवाय अन्य समस्त पर स्त्री पर पुरुष में राग का त्याग, ये चौथा कुशील नाम के पाप का त्याग। बराबर समझ में आ रहा है? अंतिम पांचवा कौन सा पाप था? परिग्रह, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। परिग्रह के लिए क्या लिखा? न्याय से कमाए परिग्रह में परिमाण करके अधिक परिग्रह का त्याग कर, कि भैया जितना न्याय नीति से अपन ने कमाया है उतने परिग्रह को लिमिट बना करके बाकी के परिग्रह का त्याग कर। परिमाण मतलब लिमिट। इस प्रकार से ये 5 अणुव्रत हुए। कौन कौन से? हिंसा का त्याग अहिंसा, झूठ का त्याग सत्य, चोरी का त्याग अचौर्य, अचौर्य, कुशील का त्याग ब्रह्मचर्य, और परिग्रह का त्याग नहीं, परिग्रह का परिमाण, क्योंकि परिग्रह का त्याग तो मुनिराज को होता है। पढ़ा था ना अपन ने 24 प्रकार के, तो वो तो मुनिराज को। और गृहस्थ के लिए क्या बोला? कि जो परिग्रह है उसको लिमिट करना, बढ़ाना नहीं। इस प्रकार से 5 अणुव्रत। तथा अब आगे सुनो, छठे नंबर पे क्या है? अपने परिणाम मोही होकर, जिससे अपने परिणाम मोही होकर अपने हित अहित की सावधानी विवेक नहीं रह जाता,
ऐसे मद्यपान का त्याग। छठे नंबर पे क्या बताया? मद्य का त्याग। मद्य मतलब शराब। शराब से क्या नुकसान है? देखो क्या नुकसान है लिखा है कि उससे अपने परिणाम मोही हो जाते हैं। मोही मतलब, मोह मतलब, मोह मतलब क्या पढ़ा था अपन ने? पर पदार्थ को अपना मानना। वो मोह था ना, जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना। अब एक शराबी व्यक्ति आप इमेजिन करो, और वो शराबी की दशा देखो आप, है, किसी और की पत्नी को अपनी पत्नी मान लेता है, किसी और की माँ को अपनी माँ मान लेगा, अपनी ही पत्नी को अपनी माँ के जैसा ट्रीटमेंट करने लग जाता है, सड़क पे किसी से भी बातें, पेड़ पेड़ पौधों से बातें करने लग जाता है। तो ये मोह है ना, मोह। मोह मतलब जो उल्टा सीधा मान रहा है। तो अपने परिणाम मोही हो जाते हैं, और क्या होता है कि हित अहित की सावधानी विवेक नहीं रह जाता। मेरे लिए क्या ठीक है, मेरे लिए क्या ठीक नहीं है, इसका कोई विवेक ही नहीं बचता। हाँ, जो व्यक्ति शराब पीता है उसको सही और गलत का क्या डिसीजन देता है? कोई डिसीजन नहीं। तो ऐसे मध्य का त्याग करना। छठा हो गया। सातवां, दो इंद्रिय आदि जीवों के शरीर से उत्पन्न मांस का त्याग करना। दो इंद्रिय आदि, आदि मतलब आगे तक के। हाँ, दो तीन चार पांच, दो तीन चार पांच इंद्रिय जीवों के शरीर से जो मांस उत्पन्न होता है, उस मांस का त्याग करना। अपन लोग क्या समझते, मोटा मोटा मांस, कि जो बाजार में मांस बिकता है, भले वो मुर्गी हो, चाहे अंडा हो, चाहे मछली हो, अरे ये तो पांच इंद्रिय जीव है। चार इंद्रिय जीव के भी मांस का त्याग करना। हम चार इंद्रिय जीवों का मांस खाते हैं क्या कोई? क्यों? तीन इंद्रिय जीव का मांस खाते हैं क्या कोई? दो इंद्रिय जीव का कोई मांस खाता है क्या? अंकल जी, है सुनो, ये रात्रि भोजन होता है ना, अब वो रात्रि भोजन में भले ही आप घर में शुद्ध भोजन बना के खाओ, पर उसमें आकर के छिपकली गिर जाए, चल छिपकली तो पंच इंद्रिय, मच्छर आकर के गिर गया, अब वो मच्छर का मांस आप खाओगे कि नहीं खाओगे? तो तीन इंद्रिय का मांस खाया कि नहीं खाया? मच्छर तीन इंद्रिय जीव है। हम्म? ऐसे दो इंद्रिय जीव लट वगैरह होती है। आज ही मैं घर पर चीकू खा रहा था, तो उसमें लट चलती हुई दिखी, और आज ही नहीं बहुत बार दिख जाती है। आप लोगों को दिखती कि नहीं दिखती? कि भैया देखेंगे तो दिखेगी। हम तो क्या करते हैं, हम तो छिल के निकालते हैं और उसका चीकू शेक बना लेते हैं। बिना देखे अगर ऐसे शेक बना के पी जाओगे तो आपको मांस भक्षण का पाप लगता है, क्योंकि उसके अंदर लट निकलती है, लट सफेद कलर की इतनी इतनी सी, और वो लट पिसा जाएगी, तो वो मांस, मांस वाला जीव है ना, तो मरेगा वो। इसलिए देख करके शोध करके भोजन करना चाहिए। अकेला एक ही, ये तो फल की बता रहा हूं मैं, बटले वगैरह में निकलती है, हरे कलर की लट निकलती है मटर में। हम्म? तो अपन तो घर में देख शोध करके करते हैं, बाजार में भी तो देख के करते होंगे, वो उनके पास में कितना टाइम रहता है? क्या लगता है आपको? बाजार में देख के करते होंगे वो, अंकल जी। हम हमारे घर में एक सीताफल खाए अगर देख शोध करके, एक सीताफल खाने के लिए कम से कम अपने को 5 से 7 मिनट चाहिए, कम से कम, देख करके खाए तो। ज्यादा ही चाहिए, है? तो जो बाजार में सीताफल की जो भी चीज मिलती होगी, वो ऐसा देख देख करके सीताफल को खींचते होंगे, उसका जो भी पल्प निकालते हैं, कि नहीं वो तो सब पिसा जाती है, किसा जाती है, सब मर जाती है। तो ये मांस भक्षण का पाप है। हम कहते हैं कि साहब हम तो जैन है, हम थोड़ी कोई मांस खाते हैं। कि सुनो, पंच इंद्रिय जीवों का तुम भले ही नहीं खाते होंगे, वो भी तुम खाते हो, अभी मैं वो भी बताऊंगा, पर दो तीन चार इंद्रिय जीवों के मांस तो खा ही रहे हैं। इसलिए बोल रहे कि भैया श्रावक हो तो मांस भक्षण का त्याग करो। कैसा लग रहा था ना अंकल जी सुनने में कि इसमें क्या है? तो जैन है, जैन लोग कोई मांस खाते हैं क्या बोलो? तो जैनों को मांस का त्याग करने के लिए बोल क्यों रहे? हम तो खाते ही नहीं। जो खाते हैं उनसे जाके बोलो क्यों, कि नहीं, वो लिख रहे हैं ना कि दो इंद्रिय आदि जीवों के शरीर से मांस उत्पन्न होता है। एक इंद्रिय जीव होते हैं ना, इनके शरीर में मांस नहीं होता। क्या? जो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये जो पांच स्थावर जीव है, इनका शरीर में मांस नहीं होता है।
और जो 2 से लेकर के आगे मतलब जो त्रस्त जीव है, इनके शरीर में मांस होता है। समझ में आया? तो ऐसे मांस का त्याग। 6 हो गए, 7 हो गए। अंतिम, मधुमक्खियों द्वारा छत्ते में एकत्र किया मधु भक्षण का त्याग। मधुमक्खियों द्वारा जो छत्ते में इकट्ठा किया जाता है उस शहद, उस शहद के भक्षण, भक्षण मतलब खाना, उस शहद को खाने का त्याग, ये कहलाता है मधु त्याग। तो मध्य मास मधु, और 5 हिंसा का त्याग, ये 5 पाप का त्याग। ऐसे ये क्या हुए? 8 मूल गुण है। शहद को खाने का क्यों त्याग किया? अभी पढ़ेंगे ना सब डिटेल में, फिर भी बताता हूँ। ये जो शहद होता है ना, शहद, ये शहद क्या होता है मालूम है? कैसे बनता है शहद? मधुमक्खी फूलों से रस चूस करके आती है, और फिर, हाँ, तो जैसे मान लो किसी फूल पे गई, वहां से उसने रस चूसा, और फिर अपने छत्ते पे आई, तो वो शहद कैसे बन गया? कहाँ से आया वो शहद? कैसे होता है कि वो जो रस चूस करके आई उसी को थूकती है? तो वो जो शहद है ना, वो शहद और कुछ नहीं है, मधुमक्खी की लार और मधुमक्खी की पॉटी है। मल मूत्र है वो मधुमक्खी का। अंतर इतना है कि मधुमक्खी का मल मूत्र स्वाद में मीठा होता है, बस, बाकी है तो वो मल मूत्र ही। इसलिए शहद का त्याग, महा अपवित्र चीज, भयंकर हिंसा का घर है। नहीं नहीं, वो शहद जो है, उस शहद में भी प्रति समय असंख्यात असंख्यात जीव पैदा होते रहते हैं। त्रस्त त्रस्त जीव पैदा होते हैं उसमें। अब ये कितने इंद्रिय वाले होते हैं देखूंगा, पर त्रस्त जीवों की उसमें कंटिन्यू उत्पत्ति होती रहती है। महाहिंसा मतलब वो शहद अपने आप में इतनी बुरी चीज है। और उसके बाद उस शहद में और प्रति समय, एवरी टाइम एवरी मोमेंट, उसमें जीव पैदा होते जाते हैं। इसलिए वो बहुत महा अपवित्र वस्तु, छूने लायक नहीं है। हाँ, अभी बटर भी आएगा इसमें आगे। चलो ठीक है, समझ में आया? अब सुनो, यदि गृहस्थ के 5 पाप और 3 मकार, मकार मतलब जो म से शुरू होता है वो मकार, तो मध्य मास मधु, समझ में आया? जैसे हमने बोला अकार, तो जो अ से शुरू होता है वो अकार, तो जो म से शुरू होता है वो मकार। तो क्या शुरू होता है म से? मध्य मास मधु, तो 3 मकार और 5 अणुव्रत, 5 पापों का त्याग। ऐसे 5 पाप और 3 मकार के त्याग में दृढ़ता आ जाए तो समस्त गुण रूप महल की नींव लग गई। कितनी अच्छी बात लिखी है। महल होता है, महल बनाना है अपने को, तो महल बनाने के लिए सबसे पहली चीज की क्या जरूरत है? उसका फाउंडेशन, उसकी नींव। बिना नींव के महल खड़ा कर सकते हो क्या आप? नहीं खड़ा कर सकते। तो ऐसे ही हमारे को अगर अपने अंदर गुणों की वृद्धि करनी है, गुणवान बनना है, तो उसकी नींव कहाँ से आएगी? कि अष्टमूल गुणों का पालन हो, तो वो गुणों के महल, गुणों की झोपड़ी नहीं, गुणों का महल, वो महल खड़ा करने की नींव तैयार हो गई। देखो, अभी अपने को मोटा मोटा लग रहा है कि भैया 5 चीजों का त्याग, 8 चीजों का त्याग तो है, कि नहीं, जिसने इन 8 चीजों का त्याग किया ना, अब उसके जीवन में से कितने सारे पाप घट गए। महाहिंसा होती ना इनमें, तो वो सारे पाप घटे, तो वो पाप का बंध नहीं होगा उसको। अभी पाप बांधेगा नहीं तो भविष्य में दुखी भी नहीं होगा। एक फायदा तो ये हो गया। दूसरा फायदा, जो व्यक्ति रात्रि भोजन नहीं करता, या जो व्यक्ति ये 8 चीजों का जिसका त्याग होता है, अब आप उस व्यक्ति की लाइफ इमेजिन करके देखो, उसके कितना टाइम बचेगा? जो व्यक्ति 5 पापों का त्यागी हो, मध्य मास मधु का त्यागी हो, उसके कितना टाइम बचेगा? कितना दिमाग बचेगा? कितनी बुरी आदतों से बच जाएगा? कितने पैसे बच जाएंगे? अरे बचेंगे कि नहीं बचेंगे? जो जो व्यक्ति शराब पीता हो, अब उसके कितने पैसे खर्च होते होते
कितना समय खर्च हो जाता है उसका। देखो लोग कैसे पड़े रहते हैं, घंटों घंटों, पूरी पूरी रात पड़े रहते हैं। तो उन सब चीजों से बच गया ना, तो कितने बड़े फायदे हुए। अब वो जितना उसका टाइम बचा, उतना टाइम किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगाएगा, आत्मकल्याण के काम में लगाएगा। कितना अच्छा फायदा हुआ। इसलिए उन्होंने बोला कि भाई गुणों का महल खड़ा करना है, तो पहले ये अष्टमूल गुण रूपी नींव डाल दो, तो आपके पास में फिर हर प्रकार से अनुकूलताएं रहेंगी। अंकल देखो, आप लोगों ने तो प्रैक्टिकली भी इसको एक्सपीरियंस किया होगा। जो लोग रात्रि भोजन करते हैं या जिनके घरों में रात्रि भोजन होता हो, उन घरों में जो महिलाएं हैं, वो तो चौके से फ्री ही नहीं हो पाती है। 8 बज जाती है, 9 बज जाती है, कभी कभी 10 भी बज जाती है। और मान के चलो किसी दिन मेहमान आ जाए, तो उस दिन तो फिर 11 भी बज जाती है चौके में ही। अरे होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो अब जिन घरों में रात्रि भोजन का त्याग हो, वो घरों की महिलाएं 6 बजे चौके से फ्री हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। तो अब वो बचा हुआ जो समय है, शाम का, रात का समय, वो समय के कितना समय मिल गया। आप उस समय स्वाध्याय कर सकते हो, तत्व चर्चा कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो, क्यों, सामायिक कर सकते हैं, माला, कितने सारे काम कर सकते हैं। और जिनके घर में रात्रि भोजन होता हो, तो वहां तो समय ही नहीं बचता। तो वो नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए बोल रहे कि भाई गुण रूपी महल को खड़ा करना है, तो ये 8 मूल गुण, ये उसकी फाउंडेशन है, नींव है। सुंदर महल, देखो कितना अच्छा लिखा, सुंदर शब्द लिखा था इसमें। हाँ, गुण रूप महल की नींव। आगे, अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण का कारण मिथ्यात्व, अन्याय और अभक्ष थे। अंकल जी, अनादिकाल से अपन संसार में भटक रहे हैं ना अपन सब लोग, तो उसकी मूल वजह क्या है कि एक तो मिथ्यात्व, वो तो है ही सबका सरदार, और इसके अलावा अन्याय, अन्याय किया, दूसरों के साथ अन्याय किया, सो अपने साथ भी होता रहा। और अभक्ष, अभक्ष मतलब जो खाने योग्य नहीं है ऐसी चीजें खाते रहे। उनका जब अभाव हो जाए, तब यह जीव अनेक गुण ग्रहण का पात्र होता है। इसके लिए ये 8 त्याग है, वे ही मूल गुण हैं। अब आगे, अन्य ग्रंथों में 5 उदंबर फल व 3 मकार का त्याग, ये 8 मूल गुण कहे। अभी अपन ने कौन से 8 मूल गुण पढ़े थे? कि 5 पाप का त्याग और 3 मकार का त्याग। अब किन्हीं ग्रंथों में क्या मिलता है? 5 उदंबर फलों का त्याग और 3 मकार का त्याग। 3 मकार तो सेम है, मध्य मास मधु। अभी उदंबर फल क्या होते हैं कि सुनिए, उमर, कठुमर, गूलर, पीपल का गोल फल तथा बड़ का फल, बड़ बाला, ये 5 उदंबर फल कहे जाते हैं। बड़, पीपल, उमर, कठुमर, गूलर। हाँ, अब आप बोलोगे कि भैया ये तो हमने देखे ही नहीं आज तक है। देखे क्या? बड़ वगैरह के फल तो देखे, हालांकि अपन लोग अब खाते नहीं है। उस समय ये चीजें खाई जाती थी, क्योंकि लोग गाँव में रहते थे, जंगलों में रहते थे, तो इनको निकाल के खा लेते थे। पर इनमें महाहिंसा होती। अंजीर होती है ना, अंजीर, अंजीर भी इन्हीं में आती है। अंजीर में बहुत जीवों की हिंसा होती है। अंजीर कभी नहीं खाना चाहिए। तो क्यों? अंजीर तो नहीं खाना चाहिए, वो अंजीर फ्लेवर वाली आइसक्रीम मिलती है वो नेचुरल्स पे, वो खा सकते कि नहीं खा सकते? कि भाई साहब अंजीर ही नहीं खाना, तो अब अंजीर की आइसक्रीम की क्या बात रही? ठीक है, इसमें बहुत जीवों की हिंसा होती है। बोलो भैया, अतिशय, हैंड रेस कर दिया करो, बोलो। हाँ भैया जी, मैं आपने पाकर नहीं बोला, 5 उदंबर फल में पाकर भी आता है। देखो, पाकर भी बोलते हैं और गुलर भी होता है। बड़, पीपल, उमर, कठुमर, पाकर, ऐसे भी 5 नाम मिलते हैं, या फिर बड़, पीपल, उमर, कठुमर और गुलर, ऐसे ये फल है 5। ठीक है। अब इन पांचों में से अपन तो आजकल इतने दिखते नहीं है, पर फिर भी इतना समझ लेना चाहिए इन पांचों से कि अनजान फल जो भी है, जिनके बारे में अपने को जानकारी नहीं हो, जिनके बारे में अपने को डाउट भी हो, ऐसे फल खाना ही नहीं। ये जो डाउट वाले मामले होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं। खाए कि नहीं खाए पता नहीं भैया, अपन तो पहली बार देख रहे हैं, पूरा जीवन हो गया हमने तो कभी देखा ही नहीं ऐसा भी कुछ आता है।
अब आजकल तो इतनी इतनी चीजें आने लग गई। कितने लोगों को आगे, जो जैसा अभी आपने बोला तो द्विदल, द्विदल में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई साहब वो दूध का माने कि दही का भी माने। क्यों? तो क्या करे कि तुम दूध का भी छोड़ दो ना, क्या समस्या है? नुकसान तो कुछ भी नहीं है ना उसमें, फायदा ही तो है। अरे टू बी ऑन सेफर साइड, आप जहां पर कंफ्यूजन हो, जहां पर डाउट हो, वो काम करना ही क्यों? अभी द्विदल क्या होता है नहीं पता ना, पढ़ेंगे तो ना आगे। चलो, समझ में आया? आगे चले, सुनो क्या लिखा। ये जो पांच उदंबर फल कहे हैं ना, इनमें बहुत अधिक त्रस जीव प्रकट दिखाई देते हैं। प्रकट मतलब बिल्कुल आंखों से चलते फिरते दिखाई देते हैं, बहुत सारे जीव इनमें। अतः इन फलों का खाना मांस भक्षण के समान। अच्छा, अन्य और भी कितने ही फल, फूल, पत्ते, रेशे, रोम हैं, जिनको सुखा लेने से कुछ समय में त्रस्त जीव उनमें जो रहते हैं वे मर जाते हैं। उन सूखे सुखाए फल इत्यादि को खाने में भी राग भाव की अधिकता से महाहिंसा ही होती है। क्या लिखा है? जिन्हें ऐसे परिणाम होते हैं कि मैं इन्हें सुखाकर खाऊंगा, उसे अभक्ष में तीव्र अनुराग होने से बहुत अधिक पाप का ही बंध होता है। क्या लिखा? पाप का बंध होता है काय में, कि भैया हम ऐसा डायरेक्ट तो नहीं खाएंगे उसको, क्या करेंगे हम सुखा लेंगे। सुखाने से क्या होगा कि वो सारे जीव उसमें निकल जाएंगे। तो भाई निकल के जाएंगे, तुमने सुखा करके मारा ही है ना उन जीवों को। और तुम्हारा राग तो अभी भी इतना तीव्र है। अपन ने हिंसा में सबसे पहली बात पढ़ी थी कि राग है मेन हिंसा का कारण। किसी जीवों के प्राण ले लेने का पाप नहीं होता है, उसके पीछे जो राग चल रहा है उस राग का पाप होता है। याद आ रहे हैं वो एग्जाम्पल्स? नीचे देख करके चल रहे हैं और फिर भी जीव के ऊपर पैर रखा जाए तो भी हिंसा का पाप नहीं लगता। और बिना देखे चल रहे हैं और कोई जीव के ऊपर पैर ना भी रखा है तो भी हिंसा का पाप लगता है। क्यों? क्योंकि वो राग मूल है, इंटेंशन में रक्षा का भाव ही नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कितने ही सारे ऐसे फल है, कितने ही सारे ऐसे फूल है, पत्ते हैं, जिनमें बहुत जीव होते हैं। हम्म, इसलिए उन चीजों में भी राग अधिक होता है। देखो, इनका प्रश्न है कि भाई पत्ते वगैरह खाते हैं, तो जो महाहिंसक पत्ते हो, ऐसे पेड़ के पत्ते हो जिनमें बहुत हिंसा होती हो, उन पत्तों को नहीं खाना चाहिए। जैसे ये पत्ता गोभी वगैरह होती है, ये भक्ष्य सब। हाँ। हाँ। हम्म, ठीक है। इनका प्रश्न है कि भैया दवाई के हिसाब से बहुत सारे पत्ते होते हैं, अकेला यही नहीं और भी, अरे धनिया पत्ती है, हर सिंगार का है, और शीशम का है, बहुत चीजें होती है, इनके पत्ते होते हैं। तो फिर ये हम खाए कि नहीं खाए? कि वो बोल रहे ना जिनमें त्रस्त जीवों की हिंसा होती हो। कुछ कुछ पत्ते तो ऐसे होते हैं कि उन पत्तों में ही बहुत सारे जीव होते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा कि त्रस्त जीव, त्रस्त मतलब 2 से 5 इंद्री तक के जीव। और ये जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, को ये अपन धनिया पत्ती है, पुदीना है, मीठा नीम है, और लगाते जाना जो जो भी पत्ते वगैरह होते हैं, गिलोय है, ये सब, तो ये इनमें सिर्फ एक इंद्रिय जीवों की हिंसा है। ये अभक्ष नहीं है। अभक्ष मतलब त्रस्त जीवों का घात नहीं है, इसमें स्थावर जीवों का घात है। तो स्थावर जीव का घात तो श्रावक के होता ही है। बस हमारा राग भाव ना हो, उसको लेते हुए भी अपने मन में ये जरूर रहे कि मैं ये छोड़ने लायक काम है पर वो नहीं छोड़ पा रहा हूँ, इतना तो अपने अंदर एक रिग्रेट फीलिंग तो हो। समझ में आए? हाँ, ये अभी आएगा पंजाबी पढ़ेंगे ना आगे, दवाइयाँ वगैरह होती है। हाँ, अभी पढ़ेंगे वो सब।
चलो, इनका प्रश्न एक और आया कि भैया दवाइयाँ वगैरह भी होती है, तो उनमें भी अपने को कई बार पता नहीं चलता है कि उनमें मद्य मास मधु है कि नहीं है। तो अपने को इसलिए देख लेना चाहिए। कितनी ही दवाइयाँ ऐसी होती है जिनमें शहद मिला होता है। शहद से लेने के लिए बोलते हैं। हाँ रहती है ना, अरे ये बच्चों की वो दवाई आती है, एक सर्दी खाती, सिरप वगैरह, हाँ। हाँ, उनमें फिश ऑयल रहता है, किसी में शराब मिली होती है, ब्रांडी वगैरह मिली होती है बच्चों की। और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती है। कितनी तो बिल्कुल रेड साइन वाली ही आती है। ये जब ये होती है ना प्रेगनेंसी के टाइम की दवाइयाँ, आयरन वगैरह की दवाई, इनमें बहुत देख करके लेनी चाहिए। पहली बात तो लेना ही ना पड़े, हम घरेलू चीजों से ही अपनी बॉडी में सारी आयरन कैल्शियम पूरे कर ले, बहुत अच्छी बात है। फिर भी अगर लेते हो तो अपने को इंग्रेडिएंट्स बराबर देखना चाहिए। अकेला लाल और हरे सिंबल से भी काम नहीं चलता है। मैंने आपको एक बार बताया था ना, पतंजलि का दंत मंजन, सिंबल तो है उसमें ग्रीन, और उसमें मछलियों की हड्डियां डल रही है। वो तो लिख के दे रहा है कि हम इसमें समुद्र फेन डाल रहे हैं। अब अपने को पता ही नहीं समुद्र फेन क्या होता है। इसलिए जो इंग्रेडिएंट्स कंपनी लिख करके दे रही है, ये अपना कर्तव्य है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन इंग्रेडिएंट्स को चेक करें कि ये जितनी भी चीजें इसमें चल रही है, लिख रही, दिखा रहा है, ये चीजें कितनी खाने लायक है। हम्म। कितनी सारी दवाई ऐसी होती है जो एनिमल ओरिजिन रहती है, जानवरों के, ये जैसे मछली का तेल मिला रहता है बहुत चीजों में। बहुत बहुत दवाइयाँ होती है ऐसी। दवाइयाँ तो छोड़ो, ये जो होते हैं ना, ये अपना, ये चाइनीज वगैरह जो बनाते हैं अजीनोमोटो, ये अजीनोमोटो एनिमल ओरिजिनेटेड चीजें होती है। इसमें भी कुछ मछली वगैरह है किसी का, वो एक्सट्रैक्ट निकाल करके डालते हैं, विनेगर वगैरह ये जो होती है चीजें। तब आप लोग सोचोगे कि भैया अब ये आप लेकर के बैठ गए तो हम क्या करें, खाना पीना छोड़ दें क्या? कि हम खाना पीना छोड़ने की क्या बोल रहे हैं, हम तो अभक्ष छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। अरे आप ये तो समझो कि आपके वो 2-5 मिनट के टेस्ट के पीछे आप असंख्यात असंख्य अनंतों अनंतों जीवों को मार डाल रहे हो। मतलब आपका राग कितना ज्यादा तेज है अंकल जी। ये बता रहे ना कि तीव्र अनुराग होने से बहुत अधिक पाप का बंध होता है। वो खाने के पीछे राग बहुत ज्यादा है। मतलब ये यही डिसाइड करने को तैयार नहीं है कि मेरे 2 मिनट 5 मिनट के टेस्ट के पीछे मैं कितने जीवों को उबाल रहा हूँ, कितने जीवों को पीस रहा हूँ, काट रहा हूँ। मर जाते हैं सब। नहीं तो हरी सब्जी खाने का कौन करता है? हरी सब्जी तो आप खूब खाओ ना। हरी अभक्ष्य सब्जी जिसमें 10 जीवों का घात होता हो, 2 से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीवों का घात होता हो, ऐसी चीजें तो अपन ना खाए। और जिनमें बहुत ज्यादा स्थावर जीवों का घात होता हो, जैसे जो अपन ने बात की थी आलू, ये जमीकंद वगैरह, इनमें स्थावर जीवों का घात होता है, बहुत अधिक हिंसा होती है। तो भाई बहुत अधिक हिंसा होती हो तो उससे बच करके जिसमें कम हिंसा होती हो हम उसको चूज करें। हम्म। हाँ ठीक है। ठीक है, इनका कहना है कि कई बार हम ऐसा भी त्याग कर लेते हैं कि भाई हम देख कर, जानबूझकर ऐसी चीजें नहीं खाएंगे, पर अनजाने में किसी चीज में डल गई और वो हमने खा लिया, या हमको पता ही नहीं था और वो हमने खा लिया, तो उतना चलता है क्या कि ठीक है वो भी बहुत बेटर है। इसको बोलते हैं बुद्धिपूर्वक त्याग करना। हम्म। सही है। बटर वगैरह होता है ना, मक्खन, मक्खन में बहुत हिंसा होती है। अभी इसमें आएगा आगे, मैंने तो जब इसमें पढ़ा था तभी मैंने मक्खन छोड़ा था, इसको पढ़ करके ही। तो मुझे उम्मीद है आप लोग भी पढ़ो तो छोड़ देना, क्योंकि उसमें बहुत हिंसा होती है एक्चुअली। हाँ देखो भाई, जानबूझ करके अपन नहीं खाए कि भैया देखो अब घर में कुछ बनाया है तो बिना अमूल बटर के तो काम चलेगा नहीं, तो फिर वो खरीद के लाओ और उसको लपेटते रहो। तो ये तो बहुत हिंसा है। जान हाँ, अब अनजाने में खाने में आ जाए तो दैट इज डिफरेंट।
वहां हमारा इंटेंशन बटर खाने का नहीं था। नहीं, बढ़िया। इनका प्रश्न है कि भाई हमको तो पता ही नहीं चला, तो फिर तो वहां तो हमारा राग भी नहीं था। कि राग था ना, आप घर का शुद्ध भोजन छोड़ करके बाहर का भोजन कर रहे हो तो राग ही है। बिना राग के तो व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा जिम में। नहीं, निश्चय में नहीं, मैं तो अभी व्यवहार की बात कर रहा हूँ अकेली। घर का शुद्ध मर्यादित भोजन छोड़कर, चलो मर्यादित नहीं भी हो, पर घर का अपनी आंखों के सामने भोजन बन रहा है, वो भोजन छोड़कर हम कहीं दूसरी जगह जाए। कि साहब देखो, हमारा तो ऐसा इंटेंशन नहीं है, पर उसने नॉनवेज वेज होटल थी और उसने इधर की चीज उधर डाल दी, तो हम क्या करें, हमारा थोड़ी कोई इंटेंशन था। नहीं, वो बहुत बड़ी बात अपने को लगती है क्योंकि अपन करते नहीं है, और इस चीज के अपन बहुत यूज्ड टू है ना, इसलिए अपने कोई बड़ी बात लगती नहीं। देखो भाई, बाहर का भी जितना हो ना, जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। धर्म के दृष्टिकोण से तो करना ही चाहिए, बहुत हिंसा होती है। और अगर आप थोड़े बहुत हेल्थ कॉन्शियस भी हो ना, थोड़े बहुत भी, तो नहीं खाना चाहिए। कैसे उनके हाथ रहते हैं, अभी वो व्याख्या में करूंगा तो आप लोगों के हैं उल्टी आ जाएगी। क्यों? कहाँ की मक्खियां उड़ करके आ रही है, नाले के पास में ही चाट की रेडी लगी हुई है, वो बाथरूम करके आ रहा है, हाथ धो रहा है नहीं धो रहा है, उसी हाथ से बीड़ी पी रहा है। क्यों? नहीं होता है क्या ऐसा? पता, मैं एक जगह था, वहां पे श्रीखंड बन रहा था, गर्मियों का टाइम था, वहां श्रीखंड बन रहा था। तो हमारे सामने बन रहा था और बाद में ही हमको भोजन में श्रीखंड खाना था। तो व्यक्ति श्रीखंड को फेंटते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको चक्का, वो चक्के को उसको ऐसा करते, तो बहुत ज्यादा श्रीखंड बन रहा था वहां, तो बड़ा तपेला भर करके कब तक वो चम्मच से करे। तो उसने क्या करा, हलवाई था वो, हलवाई तो, हलवाई लोग तो जनरली बनियान पहनते हैं, तो उसने अपना हाथ लिया और हाथ डाला उसके अंदर और उसको ऐसे घुमाया उसने। गर्मी का टाइम था, वहीं उसका पसीना निकल करके हाथ से बहता हुआ उसमें गया है, और उसने खूब वो श्रीखंड को घोला, और श्रीखंड कटोरी में सच करके आ गया बाहर। अब बताओ, आंखों से अपन ने उसको ऐसा देखा, अब कैसे खा जाए? वो दिन से मैंने बाजार का श्रीखंड खाना छोड़ दिया। अच्छा, ये तो अपने को आंखों से दिख गया, बाकी जगह जब अपने को आंखों से दिखता नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता होगा क्या? बताओ। है? अरे अपन अपने घर में ही कितनी बार इतने लीनियंट हो जाते हैं कि यार अब कौन करे इतना। अपन अपने ही घर में इतने हो जाते, तो सोचो वो जो कोई तीसरा ही व्यक्ति है, उसको तो कोई मतलब भी नहीं तुम जैन हो कि तुम कौन हो। उसको तो बस टाइम पे बना करके परोसना है और पैसे कमाना है। हम्म? कौन सा आटा पिस रहा है, कहाँ का आटा पिस रहा है, ये मतलब वो समझने की बात है। लोग बाग बोलते हैं कि भाई जैन धर्म बस खाने पीने का ही, खाने पीने का। अरे खाने पीने का नहीं है, अहिंसा का है। अब हमारा मैक्सिमम टाइम खाने पीने में ही जाता है, इसलिए हम खाना पीने का बताते हैं। पर एक बार जरा अपन भी तो विचार करके देखो, कितनी हिंसा हो जाती। अभी वो बिल्कुल माइन्यूट तो बता ही नहीं रहा हूं मैं कि भैया हम तो वहां पोहे खाने गए थे और हम तो बिना प्याज के ले आते। ये तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि वो प्याज के हाथ उस पे लगाता है। इतनी बारीक बात नहीं कर रहा हूँ, तो मोटी मोटी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। हाँ, अभी उसी कढ़ाई में आलू के समोसे तले गए और उसी कढ़ाई में अब दूसरा नमकीन तला रहा है। तो वो ऐसा करेगा क्या? नहीं भैया, हमारे यहाँ जैन साहब भी आएंगे, तो एक काम करता हूँ, एक कढ़ाई अलग रखता हूँ। हम्म? उसके पास ना इतना गैस है, ना इतना तेल है, ना इतना बर्तन है, ना इतना लेबर है। सब होता है, सब होता है। बातें करने की तो बहुत है, मूल उद्देश्य इतना है कि अपन अपने राग के ऊपर थोड़ा काम कर। क्या? ये जो राग है ना, ये राग अपने को आंखों देखे भी काम करने मजबूर कर देता है। मतलब ये राग इतना खतरनाक है, इसको दिख रहा है कि वो कितनी गंदी चीज है, कितना अनहाइजीनिक है, पर ये राग ऐसा हावी होता है कि वो उन सबको भी गौण कर देता है, उन सबको भी बिल्कुल हटा देता है। अरे हटो एक तरफ, लाओ भैया एक प्लेट, बोलो। तो ये राग कितना खतरनाक है। नहीं, अब वो कल वाली बात, पेट को भूख लगी ना, तो भूख तो मिटाई जा सकती है किसी भी चीज से। जरूरी नहीं उसके लिए अभक्ष खाया जाए, जरूरी नहीं है उसके लिए
अब ये सब रसना इंद्री की इच्छा है, ये पेट की इच्छा नहीं है, ये तो रसना इंद्री मांग रही है। अब देखो भाई, चरणान योग का विषय चल रहा है तो वो तो फिर ऐसा ही चलेगा। अब आप बोलोगे कि भैया फिर अब हम तो, ऐसा लग रहा है कि हम तो बिल्कुल नरक में ही पड़े हैं, तो ठीक है, ऐसा लग रहा है तो उठ करके बाहर आ जाओ और क्या कर सकते हो। पर देखो, ये एक श्रावक की मूल गुण है, ये मूल गुण बोला उन्होंने कि भाई इतनी तो दया अपने अंदर होनी चाहिए। एक तरफ तो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मेरे में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, करते कि नहीं करते? जब द्रव्य गुण पर्याय पढ़ी थी अपन ने, कितने नाचे थे अपन इन बातों के ऊपर, अंकल जी, कि जो मैं हूँ वह है भगवान, हम में कोई अंतर नहीं है, जैसे जीव वो है वैसा जीव मैं हूँ। तो भगवान और हम एक जैसे जीव अपने को देख के अपन अपने को तो भगवान जैसा मानते हैं, और वो आलू में जो अनंत उबल रहे हैं वो भी तो अपने ही जैसे जीव है ना, हम कैसे उबाल सकते हैं उनको? देखो, जो खुद को आत्मा देखता है वो समस्त जीवों को आत्मा देखता है, और उसके अंदर दया का परिणाम ऑटोमेटिकली आता है। मुनिराज होते हैं ना, मुनिराज के अंदर ऑटोमेटिक दया के परिणाम आते हैं, इसलिए नीचे देख करके चलते हैं, इसलिए पीछे से मार्जन करते हैं। क्यों? कि जैसे जीव वो अपने आप को जानते हैं, वैसे ही जीव उनको भी जानते हैं। कैसे किसी के ऊपर ऐसे ही बैठ जाए, समझ में आए? इसलिए बाजार की चीजें तो भाई जितनी हो सके अवॉइड कर, अवॉइड तो क्या, मैं तो बोलूँ नहीं ही खाओ तो अच्छा, क्योंकि देखो बाजार की चीज कोई नेसेसिटी तो नहीं है। नेसेसिटी है क्या कि भैया अब रहा ही नहीं जाता, तो वो रहा ही नहीं जाता है तो वो तो आपका राग है। पर जीने के लिए नेसेसिटी है क्या? क्यों? किसी संडे को अगर पोहे मिस हो जाए गुरु के, तो क्या होगा? अगले दिन मंडे नहीं देख पाएंगे अपन, मर जाएंगे। क्यों अंकल जी, मर जाएंगे क्या किसी रविवार को? मैं यूं नहीं बोल रहा कि भाई आप लोग खाते हो कि नहीं खाते हो, अगर खाते हो और थोड़ा भी अपने मन में जीवों के प्रति करुणा दया का भाव हो, तो उसको कम करना। बंद तो क्या ही कर पाओगे, बंद कर दो एक बार में तो बहुत ही अच्छा, और नहीं हो तो उसको मैनेज करना, हिंसा का मैनेजमेंट करना, कि भाई हम हर संडे जाते थे, अब महीने में सिर्फ 3 संडे जाएंगे, एक संडे को नहीं जाएंगे। हम्म? तो ऐसे उस चीज को कम करके छोड़ना, तो अपना ये पूरा अष्टमूल गुण पढ़ना काम का रहेगा, नहीं तो सिर्फ जानकारी हो जाएगी। आप भी बोलोगे कि हाँ 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 वहाँ तो ऐसा ऐसा होता है, फिर वहीं खाने चले जाएंगे, तो फिर तो सिर्फ गप्पे लड़ाने वाली बातें हो जाएगी, फिर दम नहीं रहेगा इन बातों। ठीक है, चलो क्या प्रश्न है आपका? ये जी, हम्म। अ, मक्खन में कुछ टाइम पीरियड का रहता है या अभक्ष में ही आता है वो? नहीं नहीं, टाइम पीरियड का रहता है, अंतर मुहूर्त तक उसमें जीव नहीं होते हैं, और अंतर मुहूर्त के बाद उसमें जीव हो जाते हैं। तो भैया मक्खन। जी जैसे अपन उसके मक्खन की बिस्किट बना रहे हैं अंतर्मुहूर्त के अंदर, हम्म। तो इसे उसमें आटा मिला दिया, क्या उसको सेकना भी 48 मिनट के अंदर जरूरी होता है कि मतलब क्या? वो बिस्किट बन के तैयार हो जाए? जैसे जो एक टाइम पीरियड उसका मक्खन का है, तुरंत निकाला और आटा। हाँ। उसको अपन ने उसमें आटा जैसे बिस्किट बना रहे उसकी, हम्म। तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया मक्खन में। सेकने थोड़ा। में उसको ओवन से, हाँ तो ठीक क्या है। वो अभक्त में आ जाएगी? देखिए, अब यहाँ पर तो अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि जितना अपने से बेस्ट हो सके उतना अपने को करना चाहिए। हम्म? इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि मूल अपने को सारा का सारा काम करना चाहिए उस राग पे। अब अपन क्या है कि इतने से में डिविएट हो जाते हैं, अपन सोचते हैं कि हम इधर देखें इधर देखें, वो सब अपने जगह यथा योग्य उनका पालन होता है, पर हम उस राग पर भी थोड़ा काम करें जिस राग की वजह से वो पाप है। समझ में आया? बाजार के बिस्किट खाने की अपेक्षा घर में अगर हम बना करके खाए, भले ही वो 48 मिनट के एक दिन भी हो जाए, तो भी वो बाजार की अपेक्षा बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि बाजार में तो महाभक्ष है, उसमें तो पता नहीं क्या क्या प्रिजर्वेटिव डाले जा रहे हैं और क्या क्या चीजें डल रही है उसमें। अभी वो उसका आता है ना, वो फूड फार्मर का, उस पर देखना, वो बाजार में वो बोल करके बेचते हैं कैशियो आलमंड बिस्किट है, और उसमें कैशियो और आलमंड के नाम पे यही कुछ सब है नहीं। कौन पकड़ते हो आप? बाजार में क्या क्या नहीं बोल करके बेचते, बोलो। हम्म? बोलते हैं वो
पेस्ट है। कौन सा करना चाहिए, सभी पेस्ट कैसे आ रहे हैं? हाँ, टोमेटो सॉस का नाम रख देंगे किसान फ्रेश टोमेटो, और बाद में एक ब्रैकेट में लिखा रहता है कि ये फ्रेश तो ये सिर्फ इस हवाई कंपनी जहाज का यूज नाम कर है, दिए। तो हमारा सॉस फ्रेश नहीं है। हम्म, तो भाई बाजार की चीजें खाने से तो अच्छा है अपन घर में बना के खाए, और फिर उसमें मर्यादा अगर थोड़ी ऊपर नीचे हो भी जाए तो प्राइमरी स्टेज के लिए वो उसको फिर भी हम गिन सकते हैं कि ठीक है, पर उसको हम हमेशा के लिए कंटिन्यू करते रहे कि चलो अब तो सब चलता ही है, कि नहीं, वो गलत है। अगर हम त्यागी व्रती है, शुद्ध भोजन बन रहा है, मुनिराज का आहार होना है, तो वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। चलिए चलिए। वहां तो जो मर्यादा है वो है, बनने के बाद भी 24 घंटे या जो भी जिस जिस चीज की मर्यादा है उतना होना चाहिए, क्योंकि वो जीव पैदा होंगे ही ना उसमें। जीव ये थोड़ी देखेंगे कि भाई अपन बिगनर है कि क्या है, जीव तो होंगे पैदा। ठीक है। फिर भी मेरा तो ये मानना है कि बाजार के महाअभक्ष चीजों से बहुत अच्छी है अपन घर में बना ले। बाजार की जेली होती ना, वो क्या खाते हो ब्रेड के ऊपर जैम, वो जैम। बनाने, हाँ, वो बनाने से बहुत अच्छा है कि घर में बना के खा ले। घर में भी बनती, मालूम है कि नहीं आपको? अब बनाना नहीं सिखाऊंगा मैं, वो आप लोग देख लेना। ठीक है, बन जाती है, घर में भी बनती है? तो क्या है कि बच्चों को घर में ही स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा ना, तो कौन बच्चा है जो बाहर जाके खाएगा, बताओ? बोले कोई नहीं कहीं नहीं खाएगा। खाते। अरे घर में ही अच्छा भोजन मिले बच्चों को तो बच्चे क्यों जाए बाहर? स्कूल के बच्चे तक ही तो तो, घर हर के हाथ सभी चल हो, रहा है। घर के पुरुष भी हो, बच्चे भी हो, बड़े भी हो, घर में अच्छे से अच्छा भोजन हो तो घर का ही व्यक्ति खाएगा ना, बाहर का कचरा क्यों खाएगा? अब समस्या क्या है कि घर में तो हम बनाएंगे नहीं शुद्ध भोजन, और बाहर खाएंगे। तो अब जिसको एक बार बाहर के भोजन का स्वाद इधर चढ़ा जीवान पे, अब उसको तुम कितना ही घर का खिलाओ, नहीं खाएगा वो। समझ में आया? तो ये बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है बाजार में खाने या नहीं खाने की, ये माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को बाजार में ना खाना पड़े, उसकी व्यवस्था हम घर में करें। हम घर में उनको अच्छा अच्छा बना के खिलाएं। अब पता चले कि यहाँ तो माताओं को इंस्टाग्राम, और आजकल की मम्मियां तो इंस्टाग्राम भी चलाती है, फेसबुक चलाती है, रीलें देखती है, तब वो माताओं का समय फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे निकल रहा है, तो वो बच्चों के लिए शुद्ध भोजन थोड़ी बना पाएंगी, क्योंकि वो माताओं को अब घर में आटा पीसने की फुर्सत नहीं है। उस माता को घर में अब मसाले पीसने की फुर्सत नहीं, तो वो क्या करेगी कि बच्चे को देगी 50 रुपए, वो बोलेगी जा बाहर खा के आ जा। क्यों? तो हम हमारे ही तो हाथों हमारी संस्कृति का नाश कर रहे हैं, कोई बाहर का व्यक्ति आके थोड़ी ना कर रहा है। इसके लिए जरूरी है कि हम हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को, उसकी कीमत समझे, और हर पल उसको फॉलो करें और उसको बचाए रखें, और घर में ही हम इतना अच्छा वातावरण बनाएं। ये सब पेरेंटिंग टिप्स है। घर में ही हम इतना अच्छे से रहे कि हमारे बच्चे बाहर ना जाए। घर में केक बना के खिलाओ, क्या समस्या है? क्यों बाजार का अंडे का खिलाना? हम्म। और सब चीजें बन जाती है घर। अरे जब बाजार में बन सकती है तो बाजार में तो कोई पेड़ से तो टपकती नहीं है, वो लोग भी बनाते ही है ना, तो घर में बन जाएगी ऐसी। समझ में आए? अभी इतनी बात हो गई तो टाइम हो गया, एक बात और बोल के पूरी करते हैं कि एक तो ये बात हम घर में ही शुद्ध बनाए, और दूसरी बात जब किसी को खिलाने की बारी आए तो हम शुद्ध ही बना करके खिलाएं। हम क्यों उसको अभक्ष बना करके खिलाएं? मान के चलो अपने घर में कोई मेहमान आए, अंकल जी, हम्म, और वो, उन मेहमान को तो पसंद है जो भी चीज, क्या पसंद है उनको भी, उनको तो पसंद है सब, गाजर का हलवा बहुत पसंद है, तो उनको पसंद है तो हम क्यों बना करके खिलाएं? समझ में आया? अरे हम शुद्ध सात्विक भोजन बनाएंगे तो क्यों नहीं खाएगा व्यक्ति? खाएगा ही ना। हम्म? और ये अकेली घर की बात नहीं है, शादी है, मान के चलो घर में शादी है, तब सब लोग आएंगे अपने यहाँ भोजन करने के लिए, 700 लोग, 1000 लोग, 1500, जितने भी आएंगे, तो ये तो अपनी चॉइस है ना, अपने को उनको क्या बना करके खिलाना है। कि नहीं 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 भैया, वो तो ये स्टॉल तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आजकल के लोग, बच्चों को अच्छा नहीं लगता। तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता तो इसके लिए तुम कुछ भी बना के खिलाओगे क्या? अरे तुम भक्ष्य चीजों में इतना अच्छा भोजन बनाओ ना कि लोग अभक्ष मांगे ही नहीं। अब क्या इसमें लगती है मेहनत? और अपने को मेहनत नहीं करनी, अपने को तो चाहिए तैयार माल।
तो ऐसे तो बात नहीं बनती। ठीक है, विचार करना। मैंने तो सोचा था कि आज ये चैप्टर अपन 60-70% तो पूरा कर लेंगे, पर अभी तो हुआ, अभी तो शुरू ही हुआ ही है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1 हफ्ता चलने वाला है ये चैप्टर। तो अपन आराम से, आप लोग के जो जो भी डाउट्स हो वो भी बिल्कुल पूछते जाना। मतलब ये ऐसा मत समझना कि भैया मैं यहाँ से कोई तीर छोड़े जा रहा हूँ और आप लोग उसको बाणों को सहन करते जा रहे हो। मेरे को मालूम है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में ये अष्टमूल गुण का त्याग नहीं भी हो, रात्रि भोजन का त्याग नहीं भी हो। तो ऐसा सुन करके, पढ़ करके दुखी होने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, पर इतना विचारने की जरूरत है। मैं तो बोल भी नहीं रहा हूँ रात्रि भोजन कोई भी जना छोड़ना, पर इतना अपन सबसे पहले अंदर में श्रद्धा तो बनाए कि ये रात्रि भोजन ठीक नहीं है। इतनी तो श्रद्धा बनाए, फिर छूटना होगा वो तो जब छूट जाएगा, चिंता नहीं करना, वो भी छूटेगा एक दिन। अब गलती क्या होती है अंकल जी कि हम बहुत जल्दबाजी करते हैं। हम अपने आप से बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन करने लग जाते। अपने को ऐसा लगता है कि भाई अब आज हम क्लास में बैठ गए, अब ये तो भाई हाथ उठवा देंगे और आलू छुड़वा देंगे। क्या बताओ, अपने को 2-2 महीने हो गए क्लास सुनते सुनते, अपन वही रात में खाते हैं। कह रहे कोई बात नहीं, वो शेर को भी 10 भव लग गए कि नहीं भगवान बनने में, कि उसी भव में बन गया था भगवान। थोड़ा धैर्य, बस अपनी श्रद्धा निर्मल रखो। और जहाँ श्रद्धा निर्मल हो वहां आचरण भी निर्मल होता जाए, होता जाए। ठीक है, बोलो अतिशय भैया, क्या प्रश्न है? समय हो गया अपना है। भैया जी आपने जो टेस्ट बोला है वो बालभोज का वो कर लिया है ना? हाँ ठीक है, कल परीक्षा रहेगी बालबोध की। कल सुबह मैं ग्रुप पर ही एग्जाम की लिंक भेज दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन पेपर सामने आ जाएगा। बहुत सरल पेपर है, उसको आप लोग पूरा पेपर सॉल्व करके जब सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने पर ही वहां पे ऑप्शन दिखाई देगा स्कोर का, व्यू स्कोर। तो उसी टाइम आप अपने मार्क्स भी देख सकते हैं कि इतने में से अपने कितने सही हुए और क्या गलत हुए। हाँ, कल ही करना जरूरी नहीं है, वो पेपर अगले संडे तक चालू रहेगा। और एक व्यक्ति एक ही बार पेपर दे, बार बार भी दे दो तो ठीक है, पर कम से कम एक बार तो सब जने दे। ठीक है, जैसे किसी को अभी परीक्षा नहीं देनी हो, कुछ हो, तो आप लोग उसको 1 हफ्ते तक, वो चालू है तो उसको 1 हफ्ते तक कभी भी दे सकते हो। उसकी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आधे घंटे में ही है कि 1 घंटे में ही है। हाँ दे देना, कोई दिक्कत नहीं, पर मार्क्स आपके सबसे पहले वाले ही काउंट होंगे। ठीक है, चलो। और कोई प्रश्न पेपर वगैरह का? नहीं, पेपर सब लोग देना है। चलो, हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता। अच्छा, इसमें जो ये बात चली थी ना अभी मर्यादा वगैरह की, तो ये एक विज्ञानमती माता जी की एक पुस्तक है, विवेक मंजूषा। इसका नाम है विवेक मंजूषा। अगर जो लोग इंदौर में रहते हो तो उदासीन आश्रम में वो पुस्तक मिल जाएगी। और कोई अगर बाहर भी रहता हो तो मुझसे पूछ लेना, तो आप वो किताब मंगवा सकते हैं। तो उसमें माता जी ने बहुत बढ़िया संकलन किया है, चौके में हम कैसे काम करें, कैसे, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। मेरे को तो जो लगेगी उसमें से आपको बताऊं।